आज शाम 7 बजे पति ब्रह्मचारी सीरियल के अंदर आपको कहानी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, फटाफट मैं आपको इस वीडियो में अपडेट कर देता हूं। और ऐसे ही एपिसोड आने से पहले स्टोरी लाइन जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो देखो, आज शाम 7 बजे एपिसोड के अंदर आपको कहानी बेहद ही खौफनाक मोड़ लेते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा कैसे सूरज और ईशा ने मिलकर बच्चा चोरों के चुंगल से ब्लूटूथ और मीशो को तो सही सलामत बचा लिया है। और इसके साथ ही आगे जाकर बच्चों को तकलीफ ना हो, वो घर में एक साथ रहने का समझौता भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये समझौता ज्यादा दिनों तक टिकेगा? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आने वाले नए एपिसोड के अंदर आपको ईशा और सूरज का जो सामना है वो अब कचहरियों में देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बच्चे भी इन लोगों के झगड़े से तंग आ चुके होते हैं और इसके साथ ही घर में भी लोग परेशान हो चुके होते हैं इनके झगड़ों से। और अब ये कहानी थोड़ी सी आपको घर से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं, कुछ एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब आने वाले कुछ नए एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा ईशा और सूरज भले ही अपने रूम के अंदर या फिर घर के अंदर एक दूसरे से बात करते हुए मुस्कुराते नजर आएंगे। और ये इनका दिल से नहीं बल्कि नाटक होता है, क्योंकि ये घर के माहौल को अच्छा बनाए रखने के फिराक में होते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में इन दोनों के बीच कानून का जंग और भी तेज होने वाला है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हाल ही में ईशा को उसके पुलिस सूत्रों से ये पता चलेगा दादा भाई यानी कि उसका पति सूरज ने शहर के ऐसे बड़े अपराधी को अपने गुप्त ठिकानों पर पनाह दे रखी है, जिसका तलाश पुलिस काफी समय से कर रही थी। अब ये खबर मिलते ही आईपीएस ईशा बिना किसी झिझक के अपनी पूरी पुलिस टीम और जीप को लेकर सूरज के ठिकाने पर आ धमकेगी। और फिर जब वो भारी पुलिस बल के साथ ईशा सूरज के सामने खड़ी होगी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाएगी। और फिर ईशा वहाँ पर बेहद ही सख्त लहजे में ऐलान करेगी कि वो वहाँ पर उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आई है, जिस शख्स ने उस इनामी बदमाश को वहाँ पर पनाह दे रखा है, ठिकाना दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी के अंदर महा ट्विस्ट तब आएगा जब दादा भाई का खौफनाक रूप देखने को मिलेगा। सूरज ईशा के इस कदम से जरा भी नहीं घबराएगा, भाई वो बिल्कुल ही डरता ही नहीं है। अब यहाँ पर सूरज बेहद ही रौब के साथ ईशा की आंखों में आंखें डालकर खुली चुनौती देता है। वो ईशा से ये कहता है कि ये दादा भाई का इलाका है और यहाँ की सरहद पर कदम रखने से पहले कानून को 10 बार सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर सूरज साफ साफ कह देगा कि कोई भी पुलिस या कानून उसे छू तक नहीं सकती, जेल में डालना तो बड़ी दूर की बात है। अब इस बात पर ईशा बेहद ही भड़क जाती है और फिर यहाँ से कहानी के आगे जो कुछ होगा वो तो आपको नया एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप अगले एपिसोड के आने से पहले ही उसका स्टोरी लाइन जानना चाहते हो तो फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं ना वो काफी लंबे होते हैं। काश मैं आप लोगों के भी हाथ लंबे कर पाता।